Dear students, good morning to all of you. Hi, I am Rajiv Kumar. Once again, I am going to teach you related to the topic that is given in chapter 8 history. आज हम बात करते हैं चैप्टर 8 हिस्ट्री में डिवोशनल पाथ्स टू द डिवाइन। इस चैप्टर के क्रम में जिसको द हिंदी मीनिंग ऑफ डिवोशनल पाथ्स टू द डिवाइन, इसमें कहते हैं ईश्वर से अनुराग। मतलब हम कैसी प्रेम भावना, ईश्वर के प्रति डिवोशन, अपना समर्पण दिखाते हैं, इन चीज़ों को यहाँ पे दर्शाया गया है। और उस भक्ति ट्रेडिशन, उस काल के समय में, उस समय के दौरान उन भक्ति परंपराओं को कैसे वो भक्ति में विस्तार हो रही है, इन चीज़ों को बताया जा रहा है। तो इसमें जब यहाँ जस्ट सी द इमेज, दैट मीन्स ए पिक्चर, जो यहाँ पे महाभारत की लड़ाई के दौरान कुरुक्षेत्र के मैदान में, जो आज कुरुक्षेत्र हरियाणा राज्य का एक हिस्सा है, उसके अंतर्गत आता है। हम देखते हैं उस महाभारत की लड़ाई के दौरान जो ये तस्वीर अर्जुन के रथ को चलाते हुए अर्जुन के सारथी के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का सारथी बने थे। और उस युद्ध के दौरान जब अर्जुन बिल्कुल विमुख हो चुका था, वो सामने युद्ध की घोषणा के बाद युद्ध क्षेत्र में, उस मैदान में उन्होंने देखा कि हमारे सामने बचपन में हमें अपनी गोद में खिलाने वाले पितामह, हमारे चाचा, जो भी मामा भाई, सब मेरे सामने सगे संबंधी खड़े हैं, तो मैं कैसे अपनों से युद्ध करूं। तो ये बात निकल के जब सामने आई, जब देखा जाता है कि उस समय वह अपने पद से भटक चुके थे, एक माया जो बोलते हैं नातेदारी का बंधन, जो बॉन्डेज, उसमें उसका अनुसरण कर रहे थे। उन्होंने देखा कि पॉसिबिलिटी नहीं है इन लोगों के खिलाफ लड़ाई करना। उस मोह को भंग करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उस युद्ध के मैदान में उस समय भागवत गीता का ज्ञान दिया था। अर्जुन को जो ज्ञान दिया था, जो उपदेश दिया था, और उसमें दर्शाया गया है, जिसमें आत्मा मनुष्य के प्राण को बदलते हुए दिखलाया गया है कि शरीर सिर्फ खत्म होता है, आत्मा और मनुष्य का प्राण खत्म नहीं होता है। वो एक शरीर से दूसरे शरीर में पहुंचती है, पुनर् उसे जीवन देती है। जिस प्रकार मनुष्य अपने कपड़ों को चेंज करता है, उसी प्रकार मनुष्य के शरीर की आत्मा, प्राण शरीरों को बदलता है। तो यहाँ उनके कहने का मतलब, उन्होंने ये दर्शाया कि कल तुम्हारी मृत्यु, देह त्याग के बाद जब तुम जाओगे तो ऊपर कोई तुम्हें नहीं पहचानेगा। मतलब जो भी है इस दुनिया में, इस संसार में, लोग जो सांसारिक मोह बंधनों से जुड़ते हैं, वो सिर्फ इस संसार में है। और यहाँ उसके उपदेश मात्र में ये दर्शाया गया है कि क्यों ये हुई। और उन्होंने अपने श्लोक के क्रम में ये दर्शाया, और उनके मुख से ये शब्द निकले, ये वाणी निकले, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाय धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। उन्होंने ये कहा कि हे पार्थ, जब जब इस धरती पे धर्म की हानि होगी, अधर्म का उजागर होगा, अधर्म आगे बढ़ेगा, और नकारात्मक प्रवृत्ति, भावना, लोभ, पाप, इन चीज़ों का आगमन होगा, वह चीज़ वृद्धि होगी। और जब जब इस धरती पे धर्म को पतित होते हुए देखा जाएगा, तब तब उस धर्म की सुरक्षा हेतु, उसकी रक्षा करने के लिए मैं ही विभिन्न अवतारों में, विभिन्न रूपों में जन्म लेता हूँ। अलग अलग युगों में, जहाँ इरा की बात हो रही है, मैं ही अपना अवतार लेता हूँ, और उस धर्म की रक्षा हेतु मैं धर्म की रक्षा करता हूँ, और अधर्म से अधर्मियों का नाश करता हूँ। ये सब मेरे ही स्वरूप है। तो यहाँ इन शब्दों में, इस श्लोक के माध्यम से उजागर किया गया, और इससे उसने अर्जुन को पुनः महाभारत के युद्ध के लिए तैयार किया।
उस टाइम में कहा जाता है, जो कि सच है, समय जो कभी रुकता नहीं है, चलता रहता है, वो क्रमानुसार है, वो बिल्कुल निरंतर है। लेकिन उस समय श्री कृष्ण ने समय को भी रोक रखा था उतने टाइम के लिए, क्योंकि जो चीज हो रहा है वो समय के परिवर्तन के साथ नहीं था। वो ज्ञान जब लोग उसे जानना शुरू करेंगे तब वो समय के साथ चलने वाला था, ताकि जब उस ज्ञान का प्रचार हो तब समय चलायमान हो, क्योंकि वो स्वयं जो प्रभु का रूप उस समय उनको दर्शाया गया है स्वयं समय है, वही काल है, वही समय है, वही मोक्ष है। इन चीजों को इस चैप्टर के माध्यम से एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो इस क्रम में यहां बतलाया जा रहा है, भगवत गीता grew in popularity in the early centuries of a common era. Shiva, Vishnu and Durga as a supreme deities came to be worshipped through elaborate rituals. धार्मिक विभिन्न प्रकार की धार्मिक रीति रिवाजों के द्वारा शिव, विष्णु, माँ दुर्गा, शिव का रूप, विष्णु का रूप, लोग अलग अलग रूपों में देवी देवताओं को पूजते हैं और पूजते थे। एट द सेम टाइम गॉड्स and goddess worshipped in different areas came to be identified with Shiva, Vishnu और दुर्गा। और उसी समय में अलग अलग जगहों पे विभिन्न नामों से लोग पूजा करते थे, अलग अलग नामों में लोग आज भी करते हैं। तो यहाँ इन द प्रोसेस लोकल मैथ्स एंड लेजेंड्स बिकम ए पार्ट ऑफ द पौराणिक स्टोरीज। इस कहानियों में ये एक भाग है जो पौराणिक कथाओं में उसका अंश है, जिसे हम कहानियों के रूप में आज सुनते हैं। Recommended legends became a part of the Puranic stories and methods of worship recommended in the Purans were introduced into the local cults. Eventually, the Purans also laid down that it was possible for devotees to receive the grace of God. इस पौराणिक कथाओं के द्वारा यह बताया गया है कि अगर जो भक्त ईश्वर के प्रति समर्पित है वह ईश्वर के अनुराग को, उनकी कृपा को ग्रहण करता है। Devotees receive the grace of God regardless of their caste status. तो जहां हम अपने समाज में, अपने परिवार में जातिवाद की भावना रखते हैं, ईश्वर के सामने यहां यह व्यक्त किया जा रहा है regardless of their caste status. That means अपने जाति के स्टेटस के अनुसार नहीं, चाहे वो किसी भी जाति का हो, अगर समर्पण भक्ति दिखा रहा है तो ईश्वर के अनुराग वो प्राप्त कर सकता है। The idea of bhakti became so popular that even Buddhists and Jainas adopted these beliefs. बाद में बौद्ध और जैन धर्म को मानने वाले लोग भी उन्होंने उसे स्वीकार किया और समझे, धीरे धीरे वे उन्हें अपनाना शुरू किया। अब इसमें दो बातें निकल के आती है, एक है नैनार्स और दूसरा अलवर्स। जब हम बात करते हैं साउथ की भक्ति का, a new kind of भक्ति इन साउथ इंडिया, नैनार्स एंड अलवर्स। तो जब बात करते हैं नैनार्स का, द 7th to 9th सेंचुरी, ये समय है 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच में। सो द इमर्जेंस ऑफ न्यू रिलीजियस मूवमेंट्स, वह एक टाइम था उदय होने का, भक्ति का नए कालों का उदय होने का। लेड बाय द नैनार्स, सेंट्स डिवोटेड टू शिवा एंड अलवर्स, सेंट्स डिवोटेड टू विष्णु। अब नैनार्स साधु संत महात्मा उन्हें कहा गया जिन्होंने विष्णु की भक्ति को प्रचार किया। विष्णु, उनकी आस्था, उनका समर्पण ईश्वर के विष्णु रूप के प्रति था। और यहाँ जब अलवर्स की बात आ रही है, एंड अलवर्स सेंट्स डिवोटेड टू, यहाँ जब बात आ रही है नैनार्स का, सेंट्स डिवोटेड टू शिवा, वो शिव के प्रति समर्पित थे। अब जब अलवर्स की बात आ रही है तो वे सेंट्स डिवोटेड टू विष्णु, अलवर्स उस ईश्वर के विष्णु रूप के प्रति समर्पित थे। हु केम फ्रॉम ऑल कास्ट इंक्लूडिंग दोज कंसिडर्ड अनटचेबल लाइक द पुलयार्स एंड पुनर्स। जैसे वे लोग, इनमें से संत महात्मा पुलयार्स एंड पुनर्स जातियों से भी आए, जिन्हें उस टाइम में या आज भी छुआछूत की दृष्टि में रखा जाता है। दैट मीन्स छुआछूत वाले भेद उनके साथ रखा जाता है, उस जाति के साथ। दे वेर शार्पली क्रिटिकल ऑफ द बुद्धिस्ट एंड जैनाज एंड प्रेज्ड द ardent love of Shiva, our Vishnu as the path to salvation। यहाँ जब बात आ रही है कि जब ये दर्शाया गया है कि भक्ति के प्रति हम समर्पित होंगे
तो निश्चित रूप से उन रास्तों पे चल के हम उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और उनके प्रति समर्पित करके मोक्ष को प्राप्त करेंगे। द ग्रेव अपन द आइडियाज ऑफ लव एंड heroism as found in the संगम लिटरेचर, जो तमिल लिटरेचर, इन भाषाओं में भी हमने देखा संगम साहित्य के रूप में द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ तमिल लिटरेचर, जो यहाँ पे तमिल लिटरेचर के एग्जाम्पल के रूप में दर्शाया गया है, उसमें भी देखा गया कंपोज ड्यूरिंग द अर्ली सेंचुरीज ऑफ कॉमन इरा, जो संबंधित है इन दोनों युगों से संबंधित, एंड ब्लेंडेड देम विद द वैल्यूज ऑफ भक्ति, उन्होंने भक्ति के प्रचार में ऐसा रूप दिया। द नैनार्स एंड अलवर्स वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस कंपोजिंग execute poems in praise of the deities enshrined in the villages they visited and set them to music। वो करते क्या थे? तो जो विष्णु के मानने वाले थे, जो शिव को मानने वाले थे, एक टोला मुँह समूह बनाकर कभी इंडिविजुअल कभी समूहों में गांव-गांव तक आसपास के क्षेत्रों में जाते थे और वहां पे उन देवताओं की पूजा हेतु अपनी कविताएं को उसको म्यूजिक गाने का रूप देते थे और वैसे तथ्यों को कहकर और गाते हुए नगर बस्तियों में घूमते हुए उन धर्मों का प्रचार करते थे। तो हमने इस टाइप से नैनार्स एंड अलवर्स के बारे में एक्सप्लेन किया एंड आल्सो डिस्क्राइब द भागवत गीता। Dear students, we will discuss in the coming next video related to next topic. Thank you. Bye bye. Have a nice day.